हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि's रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज एक नए चैप्टर की ओर, एक नए स्टार्टिंग की ओर। लास्ट क्लास में किया था आप लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट। आई होप कि आप सब लोगों को वो अच्छे से थ्योरी को समझ लिया होगा। तो जो साथ में क्वेश्चंस करवाए थे वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, जिससे कि थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्योरी के साथ मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता चल जाए कि जो एग्जाम्पल होते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो थ्योरी को किस हिसाब से लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिकॉज अपने उसी चीज के लिए पहले से तैयार रहेंगे तो क्या है, अपने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट अगर ये चीजें अपने नहीं सीखेंगे, अपने को समझ नहीं आएगा और एग्जामिनर थ्योरी को एक इस टाइप की लैंग्वेज में डाल देगा कि अपने को पता ही ना चल पाए कि क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन तो नॉर्मल चीजें ही पूछी थी, बट पूछा इस हिसाब से था कि हमें समझ ही नहीं आया कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो चीजें अपने यहीं पे फेस कर लेंगे ताकि वो एग्जामिनेशन हॉल में फेस ना करनी पड़े। गॉट इट? तो ये चीजें मैं साथ साथ कवर अप करवा रही हूँ। मैं मेरी तरफ से हर एक कंटेंट इस टाइप का ला रही हूँ कि चाहे एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टाइप में और कितना भी क्वेश्चन को अपग्रेड करके किसी भी लेवल में दे दे, अपन लोग उस क्वेश्चन को, जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे, वो उस क्वेश्चन को 100% करेक्शन के साथ अच्छे से पूरा करके आएंगे। गॉट इट? तो अपने को ये गलतियां ना करते हुए अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है। वो चीजें तब सीख पाओगे जब आपके अंदर वो चीज सीखने की जिज्ञासा होगी, आप में वो इंटरेस्ट होगा कि यस, मुझे आज की क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जब भी आप लोग कोई भी क्लास में, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी टीचर हो चाहे वो, उनकी क्लास में जाओ तो कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं ये मेरा पढ़ा हुआ है, या फिर मैं देखूं कि इस टीचर को क्या आता है क्या नहीं आता है, या कुछ कमियां निकालूं। नहीं, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा और जिसको कुछ नई चीजें सीखने का शौक होगा, वो हर एक क्लास में खुद को जीरो समझ के जाएगा। क्योंकि जहां से जो क्या है, देखो, ज्ञान की प्राप्ति जहां से भी हो वहां से लेनी चाहिए। कई बार एक छोटा बच्चा भी, हमसे छोटा भी, अपने को वो चीजें सिखा देता है जो पूरी जिंदगी में हम पढ़ लिख के भी चीजें ना सीख पाए। तो कहीं पे भी सीखने की इच्छा तभी रखना जब आप सीखना चाहो। मीन्स कोई भी क्लास में आ रहे हो तो आप ये समझ के आओ कि जैसे आज की क्लास है, अपने पीछे बोर्ड में आज का जो चैप्टर है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। तो आप लोग जब इस क्लास में बैठो तो अपने दिमाग में एक चीज सेट करके बैठो कि मुझे इस चैप्टर में कुछ नहीं आता है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आज मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं आज क्या नई चीज इंटरेस्टिंग सीख सकता हूँ या क्या इस चीज टॉपिक में इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप लोग अगर ये थिंकिंग लेके कोई भी क्लास या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आप क्या है, अपने जो इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से सेट कर पाओगे, या फिर जो खुद के अंदर कुछ कमियां हैं उनको इम्प्रूव कर पाओगे। गॉट इट? तो चीजें सीखने के लिए खुद के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास है अपनी क्या, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। लास्ट क्लास की थी अपनों ने सीटिंग अरेंजमेंट, वो हो गई अच्छे से। अब जो उसका प्रैक्टिस सेशन है वो इन सभी का मैं जैसे 3-4 क्लासेस का साथ में ले आऊंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम निकले। क्योंकि अगर आज ही किया है और कल के कल मैं प्रैक्टिस सेशन ले आऊंगी तो वो चीजें क्या है, थोड़ा कम अपने को इंटरेस्ट आता है। बिकॉज एक दिन पहले ही वो चीज की है और एक दिन बाद में भी वो चीज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा कम बनता है। तो मैं 3-4 क्लासेस के बाद में वो चीजें लेके आऊंगी, या हो सकता है कंबाइंड क्लास ले आऊं कि 3 या 4 चैप्टर का मिक्सिंग क्वेश्चन ले आऊं, जिससे क्या आपका माइंड भी थोड़ा अच्छे से इंटरेस्ट आएगा। आपका माइंड क्या फ्लक्चुएट होगी उस चीजें कि हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या था इसमें क्या था, तो क्या अच्छे से आपको इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन में। तो आज की क्लास चलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। आपको अच्छे से पता है इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इसमें से क्वेश्चन ना आए। बट आज आप ये सोच के पढ़िए इसको कि इसमें क्या चीज मैं नहीं सीख सकता हूँ, तो ही आप इसमें 100% खुद को क्या, इसमें आप 100% दक्षता हासिल होगी आपकी। अगर आप ये सोचो कि नहीं मुझे आता है, या फिर ऐसा तो मैंने कर रखा है, या ये ऐसा कुछ नहीं नहीं करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप एकदम सीरियस होके सीखने के हिसाब से, इंटरेस्ट से, पर्पज से आप लोग चीजें सीखिए। और मेरी मानिए, अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये चीज सीखनी है या इंटरेस्ट पैदा करना है, या फिर कोई नई चीज मुझे सीखनी है, क्या पता मैम कुछ ऐसी नई ट्रिक बता दे जिससे मैं जो क्वेश्चन 10 सेकंड में कर रखा था वो 5 सेकंड में कर लूँ। अगर ये दिमाग में करके बैठोगे ना, तो जो ये क्लास है ना 1 घंटे की या जो 45 मिनट की, जितने भी टाइम की, आपको यही की यही 90% इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो जब भी क्लास में आई, प्लीज मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी सोच के साथ आए कि मुझे आज कुछ नया सीखना है और अच्छे से करना है।
सो जो डायरेक्शन अपनों ने, ये अपना क्या मेन हो गया था, मैंने बता दिया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। अब इसके बारे में मतलब इसकी थ्योरी, इसमें अपने क्या है, हर एक क्वेश्चन की चैप्टर की थ्योरी का मतलब क्या है, अपने क्या है चैप्टर के अंदर डीप में जाते हैं, ताकि ऐसा कोई पॉइंट ना छूटे जिससे एग्जामिनर फायदा उठा के अपने से क्वेश्चन गलत करवा दे या क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा कर दे। तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, दिशा ज्ञात करना आधारित प्रश्नों के हल करने से पूर्व में निम्न बातों को कंठस्थ, मतलब अपने ये चीजें एकदम याद होनी चाहिए, अच्छे से अपने जुबान पे ये चीजें होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे या अपने से कोई अपना दोस्त समझे तो अपने को इन चीजों में 100% दक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, वही डिस्टेंस का डायरेक्शन के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपनी दिशाएं हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। अपनी दिशाएं वैसे तो क्या ये 8 मान लीजिए, लेकिन मेन क्या है जो अपनी दिशाएं गिनी जाती है वो 4 ही गिनी जाती है, क्या, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। और जो इनकी बीच की दिशा है, जैसे ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, एंड इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी। इनके बीच की, क्योंकि क्वेश्चन तो इस हिसाब से आएंगे इसमें कि अपने ये आठों की आठों दिशाएं हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो हमेशा से अपने को पता होती है, बट कुछ नए स्टूडेंट है जो इन चीजों का यूज करना नहीं जानते कि एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे, डिस्टेंस और डायरेक्शन के, उसमें कैसे पुट करते हैं। तो ये हर एक चीज, क्योंकि क्लास में जो बच्चा है वो 0 लेवल से हाई लेवल तक अपना मैटर रहता है, चाहे बच्चा क्या हो, स्टार्टिंग न्यू कमर हो या बच्चे ने चाहे कितनी तैयारी कर रखी हो, हर टाइप का बच्चा अपनी क्लास में कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज अपने हर चीज इस हिसाब से करवाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना आए। अब इसमें सेकंड फैक्ट क्या है, ये देखिए, जैसे इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप और डाउन पे। ये क्वेश्चन बहुत बार, कई बार क्या ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं और अपनों ने पढ़े नहीं होते, उसकी वजह से अपने छोड़ आते हैं। इसमें क्या, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा, ये क्या होगा, अप, ऊपर, ऊपर की तरफ बोल देगा, या कुछ ऐसे भी बोल सकता है कि उत्तर की तरफ, दक्षिण, पूर्व, ऐसा भी, तो उसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसका अप और डाउन पे होगा कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा, ऊपर की दिशा में जाएगा, क्योंकि गैस है तो क्या है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, और हाइड्रोजन हल्की गैस है, आपको पता है सबसे ज्यादा। तो ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ नहीं देखना, इस पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल गुब्बारा नहीं, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है, ये नीचे लगता है। अपने को पता है, साइंस पढ़ी है आप लोगों ने कि साइकिल चलाते हैं तो वो अंदर की तरफ जब मुड़ते हैं तो गिरते क्यों नहीं है, या फिर झुक क्यों जाते हैं एक साइड में, ये वगैरह वगैरह जो चीजें हैं ये साइंस में पढ़ी जाती है, ये वाली भी। तो आप लोगों को पता होगा इन चीजों के बारे में, नहीं पता तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, नीचे, डाउन, नीचे की तरफ लगता है, अपने नीचे की तरफ। जैसे अपने चलते हैं, जैसे इस टाइप के साइंस में क्वेश्चन आते हैं कि सड़क पे चलना आसान होता है या फिर बर्फ में चलना आसान होता है, इस टाइप के जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये चीजें साइंस में होती है। बट अपने डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो अपने को इन दोनों क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। गॉट इट। चलते हैं आगे। अब ये देखियो, डायरेक्शन में, डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट के अंदर अब ये क्या चीज आ गई, नहीं, मोड। अब जैसे मोड का मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा, राम जो है उत्तर से बाईं तरफ गया है, या फिर राम बाईं तरफ मुड़ के 100 किलोमीटर चला है, 50 किलोमीटर चला है, फिर दाएं तरफ मुड़ के 10 किलोमीटर चला है, फिर बायां मुड़ा, फिर दाया मुड़ा, इस टाइप के मोड आएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा मोड के हिसाब से ही होता है, इधर मुड़े, उधर मुड़े, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक है। तो ये मोड के बारे में भी अपने को चीजें कन्फर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब थ्योरी के अंदर ये चीजें क्या है, अपने इसमें अच्छे से 100% इम्प्लीमेंट करने के बाद में अपने को पता चलने लग जाता है कि किस बारे में क्या बातें हो रही है। थ्योरी का मतलब ही यही होता है। गॉट इट। अब देखिए मोड, मोड में वही, ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही बातें, क्लॉकवाइज यहीं से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज इधर वाले स्टार्ट से होता है, क्योंकि आप जो अपनी वॉच, जो अपनी घड़ी है वो तो हमेशा देखते हैं ना, घर पे दीवार घड़ी लगी हुई है उसको देख लेना,
कि जब वॉच चलेगी तो वही अपने क्या करते हैं 12 1 2 इसके हिसाब से ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलेगी। ये क्या हो गया दायां मोड़, ये हो गया बायां मोड़। अब कई बार ये दायां बायां का क्या मतलब है, कई बार डायरेक्ट देता है कि ये उत्तर की तरफ चल रहे हैं और उत्तर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा या मुड़ा, तो जब अपने को पता ही नहीं चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे मुड़ेंगे या क्लॉकवाइज कैसे मुड़ेंगे, इन बातों का नॉलेज ही नहीं होगा, तो चाहे अपने को क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, उससे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या है क्वेश्चन आते हुए आगे तो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि क्लॉकवाइज कैसे मुड़ा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मुड़ा जाता है। तो ये चीजें अपने को एक छोटे छोटे पॉइंट है ना वो भी कवर अप करने हैं, अपने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो कि इस टॉपिक के अंदर, इस जो अपना चैप्टर है इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अपने से हो नहीं रहा है। अपने हर एक टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो क्लॉकवाइज का मतलब समझ के दाएं से और एंटी क्लॉकवाइज बाएं से, गॉट इट। अब ये देखिए वही क्या दिशा हुई, ये 8 दिशाएं दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ क्या है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ क्या है साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाएं हो गई। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए, मान लीजिए राम या कोई भी या आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपका राइट ये आपका लेफ्ट। मान लीजिए आप इस दिशा में है, मतलब आप उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट होगा ये। मान लीजिए आप उत्तर पूर्व दिशा में है तो आपका राइट ये या लेफ्ट ये। आपको इस चीज का पता चलना चाहिए कि मेरा राइट कौन सा है मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये आपका राइट होगा ये लेफ्ट होगा। मान लीजिए आप पूर्व दिशा में है तो आपका राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप पश्चिम में है, ये आपका राइट ये आपका लेफ्ट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में अपने को क्वेश्चन दे दे। यहाँ आप हैं मान लीजिए दक्षिण पश्चिम में, ये राइट ये लेफ्ट। आप दक्षिण में है, ये क्या हो गया आपका राइट हो गया और ये क्या हो गया लेफ्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये दक्षिण की तरफ आपने अगर फेस कर रखा है तो ये आपका कौन होगा राइट होगा और ये कौन होगा लेफ्ट होगा। अब आपने दक्षिण पूर्व में कर रखा है तो ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया, गॉट इट, समझ गए। ये क्या मोड़ की डायरेक्शन है कि कहीं पे भी मोड़ ले, अगर उत्तर आपको मान लीजिए आप उत्तर में है, आपको उत्तर पश्चिम में मोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मोड़ दिया, उसके बाद में राइट चलना है तो राइट अपने को पता होना चाहिए कि राइट इधर चलना है, वापस लेफ्ट बोले तो इधर चलना है। तो ये आपका राइट लेफ्ट का पूरा जो कंक्लूजन है 8 दिशाओं में आपको पता होना चाहिए कि कैसे मोड़ा जाता है, किसका किधर वाली साइड पे किधर वाली दिशा में अपना राइट या लेफ्ट कौन सा होगा। और दूसरा क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या चीजें होती है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब दायां मोड़ और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बायां मोड़, गॉट इट। आप लोग ये साथ साथ चीजें अपने हाथ से भी नोट कर सकते हो ताकि आप क्या है ये चीजें जल्दी बहुत जल्दी क्या इसको कवर कर सको। मतलब आप देखोगे आपका 20% कवर हुआ, आप लिखोगे क्या हुआ आपका 50% कवर हुआ। एक बार में 50% कवर करने से बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक पेन और एक नोटबुक तो आप कहने की जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को कि आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप क्लास में हो जो मैं थ्योरी करवा रही हूँ आप थ्योरी को नोट डाउन करें, चाहे बाद में आप कैसे फेयर में करें या जो भी आपका है स्क्रीनशॉट से, बट आप लोग हाथ से जरूर करें। अब देखिए एक नई चीज क्या है, नई चीज ये है, देखिए ये चीज आपको एकदम आप खुद रिलेट करो कि इसमें ये चीजें नहीं है। मोड का एक अन्य तरीका, वो मोड तो थे ही, वहां से राइट लेफ्ट कैसे ले रहे थे, उस दिशा का राइट या लेफ्ट कैसे ले रहे थे, लेकिन एक नई स्थिति नया तरीका है अपने पास। अब ये देखिए मान लीजिए जैसे ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, राइट ये राइट है ये लेफ्ट है तो पता चला। ए मान लीजिए एक अमित नाम का एक लड़का है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। अब ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अमित है, अमित अगर अपने ये उत्तर में है, अमित उत्तर में है, अगर अमित राइट मुड़ता है एक बार तो पूर्व में आ गया, और अमित अगर पहले लेफ्ट मुड़ेगा एक बार फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ेगा फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ेगा, फिर भी ये कहाँ आ रहा है पूर्व में। सेम कंडीशन आ रही है अमित के लिए दोनों, चाहे वो एक बार राइट मुड़े घूमे या फिर वो 3 बार क्या करे लेफ्ट घूमे, वो दोनों ही सिचुएशन के अंदर कहाँ आ रहा है एक ही डायरेक्शन में आ रहा है पूर्व की तरफ। ये नई चीज क्या हुई देखिए, ये नई चीज ये हुई कि अपने डायरेक्ट ये चीज लगा सकते हैं 1 राइट इक्वल टू 3 लेफ्ट, अर्थात एक बार दाएं घूमना या 3 बार बाएं घूमना एक ही दिशा को इंगित करता है, गॉट इट। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा
कि अमित जो है वो उत्तर दिशा में खड़ा है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन, और उसको क्या पूर्व दिशा में जाना है, तो वो किधर किस वाली साइड मुड़े या कितनी बार किधर घूमे, तो अपने डायरेक्ट अपने को पता होगा कि या तो वो एक बार क्या क्वेश्चन में क्या होगा, या तो होगा 1 राइट या होगा 3 लेफ्ट। ये चीजें अपने को पता होगी पहले से, तो अपने डायरेक्ट उसका आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, जिस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस टाइप का मतलब एग्जामिनर डिमांड कर रहा है क्वेश्चंस की, उस हिसाब से ये चीजें आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले टाइम में क्वेश्चंस में आप देखोगे डायरेक्ट पुट होने वाले। अब ये देखिए अपने को इन चीजों का पता होगा तो अपने क्या है 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और नहीं पता होगा तो अपने पहले डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट जा रहा है राइट, राइट जा रहा है, वो 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और 10 सेकंड बहुत होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बचाए हुए, समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन में 10 सेकंड बच रहे हैं, तो आप देखो टोटल कर लो कि ऐसे ऐसे बचाते हुए आप कितना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, और कितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। समझा रही ये चीज है नहीं? चलते हैं आगे। अब देखो इसके साथ में और भी है, अब सेकंड क्या है ये देखिए, 2r इक्वल टू 2l, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात 2 बार दाएं घूमना या 2 बार बाएं घूमना एक ही दिशा को प्रदर्शित करता है, ये और ये क्या क्या है, ये प्रारंभ से विपरीत दिशा में होगी। कैसे का मतलब, मान लीजिए ए नाम का लड़का है, ये क्या किया इसने 2 बार लेफ्ट लिया, पहली बार लेफ्ट ये, दूसरी बार लेफ्ट ये, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये कहाँ आ गया दक्षिण में आ गया, गॉट इट, दक्षिण में आ गया। अब अपने क्या है ये 2 बार राइट लेगा, फर्स्ट राइट आ गया पूर्व में, सेकंड राइट फिर आ गया कहाँ पे दक्षिण में, ये देखियो, चाहे आप क्या है ये जो ए नाम का लड़का है मान लीजिए अमित, चाहे ये क्या है 2 बार राइट घूमे, चाहे ये 2 बार लेफ्ट घूमे, क्या है दोनों की सेम ही डायरेक्शन होगी, एक ही दिशा प्रदर्शित करेगी, अर्थात ये प्रारंभ से विपरीत दिशा में होगा। अब देखिए जब कई बार क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि अमित जो है ए नाम का लड़का है जो उत्तर दिशा में खड़ा है, वो दक्षिण दिशा में जाना चाहता है, तो उसको कहाँ कैसे घूम के या कितना मोड़ लेके जाना पड़ेगा, जब अपने को पता है ये डायरेक्ट अपने को चीजें पता होगी कि या तो आंसर में 2 राइट या 2 लेफ्ट, तो अपने डायरेक्ट आंसर डाल सकते हैं कि या तो 2l या 2r, क्योंकि अपने को ये चीजें पता होगी, और जिनको पता नहीं होगी ना वो ये चीजें करके देखेंगे, और अपने को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस चीजें में, लेकिन जो और स्टूडेंट होंगे उनको 5 सेकंड जरूर लगेंगे, गॉट इट। तो ये नई चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, तो आप ये चीजें क्या है जो अपने नोट्स है उसमें भी कवर अप करें और नई नई चीजें सीखें, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है 3r इक्वल टू 1l, इसका मतलब क्या हुआ 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट, अर्थात 3 बार दाएं घूमना एक बार बाएं घूमने की पूर्व दिशा में ही प्रदर्शित करती है, यानी प्राइम दिशा में कोई, ये थोड़ी सी गलत है शायद यहाँ पे, अब ये मैं बताती हूँ, देखो 3 राइट, मान लीजिए ए नाम का लड़का है अमित, ये क्या करेगा 3r, 3r का मतलब राइट, ये आ गया पूर्व, सेकंड राइट ये आ गया दक्षिण, एंड थर्ड राइट ये आ गया पश्चिम। कितने इसने 3r किए, तब ये पश्चिम में घुमा, अगर यही एक बार लेफ्ट चलता तो भी पश्चिम में घूमता, सेम डायरेक्शन में आ जाता ना, चाहे पश्चिम में अमित को जाना चाहिए वो 3 बार राइट मोड़ घूम के आए, चाहे एक बार लेफ्ट में घूम के आए, सेम डायरेक्शन में आ गया ना पश्चिम में, ठीक है, दोनों सेम ही चीजें होती है। तो अगर अपने पास क्वेश्चन आता है तो ये चीजें अपने को डायरेक्ट पता होंगी तो अपने क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे, और जिनको नहीं पता होगी वो डायग्राम बना के लगाएंगे। अभी जैसे कि अभी ये चीज अपने क्वेश्चन में करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि इन चीजों का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट थ्योरी क्या कह रही है, अब इसमें कोणों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कई बार आता है कि रमेश है पहले वो 90 डिग्री घूमेगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये चीजें आती है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ दायां हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, तो वो पहले से कौन सी स्थिति में या कितनी डिग्री एंगल पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अपने को पता होना चाहिए। सामान्यतः एक बार जब मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का कौन बनाते हैं, देखिए 4 दिशा हुई, यहाँ मान लीजिए ए है, ये जैसे ही पूर्व में पहुंचेगा ये पूरा 90 डिग्री बनाएगा, पूर्व से दक्षिण में पहुंचेगा
साउथ में पहुंचेगा तो भी 90 डिग्री बनाएगा, साउथ से क्या है वेस्ट में पहुंचेगा तो भी 90 डिग्री, और वेस्ट से नॉर्थ में पहुंचेगा तो भी 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, एक बार जब पूरा घूमेगा ये पूरा समांतर, एक बार मुड़ने पर क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और जो जो बीच की होगी, जो नॉर्थ ईस्ट होगी वो क्या 45 डिग्री होगी, गॉट इट। ये भी 45 डिग्री। तो आपको कोणों का भी पता होना चाहिए कि कैसे, अब आगे इसमें चाहे वो कैसे ही आपको घुमा ले, ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मोड़ मुड़ने पे क्या आता है 90 डिग्री का कोण बनाती है, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट थ्योरी में क्या कह रहा है अपने को देखते हैं। अब देखिए अपने थ्योरी में वो हर वो चीज कवर कर रहे हैं जिससे बेस या फिर जिससे रिलेटेड एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं या आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब इससे बाहर आज तक ना तो उसने क्वेश्चन पूछे हैं, और इससे बाहर इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ पूछ सके। तो अपने हर वो एक टॉपिक कवर कर लिया है इसमें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है परछाई से, परछाई से दिशा ज्ञात करनी पड़ती है कि राम जब सूरज उगता है तो उस साइड, जहाँ सूरज उगता है उस साइड चलता है, फिर दाया मुड़ता है बाया मुड़ता है। अब जब अपने को यही नहीं पता सूरज कहाँ उगता है कहाँ छिपता है, और जब सूरज उगता है तो क्या परछाई बनती है, तो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज अपने को उसका जो डीप डिटेल है, डेप्थ है, वो ही नहीं पता है। तो क्वेश्चन आगे करने का तो मतलब ही सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखिए परछाई में क्या है, सुबह मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग दोपहर से पहले, समझ गए, दोपहर मतलब 12 बजे से पहले, मॉर्निंग के टाइम के अंदर बताती हूँ मैं। आपको पता है सूरज किधर वाली साइड उगता है, हमेशा ईस्ट में उगता है, मतलब पूर्व में सूरज उगेगा और छिपेगा कहाँ पे, वेस्ट में। ये बात तो सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको अब पता चल जाएगी, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, यहाँ उग रहा है, ये देखिए ये सूरज है। अब ये देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर क्या है, सूरज उगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, वो उत्तर की तरफ जा रहा है, पता चल गई ना क्या कर रहा है वो। जब भी उत्तर की तरफ जाएंगे, मतलब मॉर्निंग की बात करेंगे, मान लीजिए कोई आदमी जो है, क्योंकि इसकी परछाई क्या है, जब पूर्व में जब भी पूर्व सूरज जो है पूर्व में उगेगा, उसकी परछाई क्या कहाँ होगी, पश्चिम साइड में निकलेगी, ठीक है। और जो क्या करेगा, यहाँ होगा तो उसकी परछाई इधर वाली साइड होगी, यही होता है हमेशा। ऐसा तो नहीं है यहाँ होगा परछाई इधर या फिर नीचे होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मान लीजिए जो ए या अमित है, ए नाम का लड़का है, वो उत्तर में जा रहा है, यहाँ सूरज है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में, इधर वाली साइड बनेगी, ठीक है। ये कंफर्म हो गया आपको। उत्तर साइड में जब भी जाएंगे सुबह के टाइम, तो परछाई कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में। और अगर सुबह के टाइम दक्षिण में जाएंगे, जैसे इधर, ठीक है, यहाँ मुंह है मेरा, तो इधर क्या, अब परछाई किधर बनेगी, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, राइट वाली साइड, किधर वाली साइड, राइट वाली साइड। क्यों, अब आप ये कह दो कि मैम इसका लेफ्ट में नहीं बनेगी क्या, लेफ्ट में कैसे बन सकती है, सूरज तो यही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। आप चाहे लेफ्ट राइट में जाओ, सूरज इधर से आ रहा है, परछाई इधर बन रही है। अब मैंने जैसे मेरा फेस चेंज किया, दक्षिण की तरफ कर दिया, सूरज तो कहाँ आएगा, पूर्व से ही आएगा, लेकिन परछाई कहाँ जाएगी, मेरे पश्चिम की तरफ जाएगी। तो मैंने जब चेंज कर लिया, तो पश्चिम के कहाँ आ जाएगा मेरा, अब की बार राइट साइड में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ये आप लोग क्या प्रैक्टिकल किया करें, ये चीजें प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको क्या ये चीजें समझ आ जाएगी कि परछाई बनने का क्या मतलब है और कैसे परछाई बनी जाती है। ये तो कन्फर्म है ना कि पूर्व में सूरज उगता है, परछाई किधर वाली साइड, पश्चिम साइड बनेगी। उत्तर में जाएंगे, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ अपना सूरज परछाई इधर बनेगी, मतलब अपने लेफ्ट में। यहाँ चल रहे हैं, यहाँ अपना सूरज परछाई कहाँ बनेगी, राइट में। गॉट इट। चलते हैं आगे। ये तो है मॉर्निंग की बात, परछाई, ये तो है मॉर्निंग की बात है। अब करते हैं इसी के अंदर, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इवनिंग, क्या कह रहा है, इवनिंग की बात कर रहा है। वो मॉर्निंग की बात की थी, अब ये इवनिंग मतलब दोपहर के बाद का समय, शाम तक, जब तक सूरज ढलता नहीं है। सूरज उगा पूर्व में और छिपेगा कहाँ पे, पश्चिम में। ये पता चल गया ना आपको। सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में, और सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में। गॉट इट।
जब सनराइज होगा तो परछाई बनेगी वेस्ट साइड में, पश्चिम की तरफ, और जब सूरज सनसेट होगा, मतलब सन जब सेट होता है, सूरज जब छिपता है, तो परछाई कहाँ बनेगी, ईस्ट वाली साइड में। ठीक है, तो अब सूरज छिप रहा है शाम का टाइम, मतलब वेस्ट में आ गया है सूरज। अब जब क्या है, जो अमित या ए नाम का लड़का है, मान लीजिए वो उत्तर में जा रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, राइट में अब की बार, क्योंकि परछाई इधर बनेगी ना, उल्टे साइड में, पूर्व की साइड में। और जब वो जा रहा है, मान लीजिए अमित ही है, मान लीजिए इधर से जा रहा है, तो यहाँ से क्या है, सूरज क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, तो परछाई कहाँ बनेगी अब की बार उसकी, राइट में। उत्तर में जाएगा तब भी परछाई कहाँ बनेगी, राइट में, और दक्षिण में जाएगा तब भी परछाई कहाँ बनेगी, सॉरी लेफ्ट में, परछाई कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। ठीक है, उत्तर में कहाँ बनेगी है, राइट में, क्योंकि इधर वाली साइड बनेगी, और दक्षिण में परछाई कहाँ है, वो भी इधर ही बनेगी, बिकॉज जब सन इधर से सेट हो रहा है तो परछाई तो इधर वाली साइड बनेगी, तो कहाँ बन जाएगी, लेफ्ट में। गॉट इट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुबह के टाइम है वो परछाई कहाँ बनती है, और शाम के टाइम परछाई कहाँ बनती है। सुबह के साइड टाइम में अगर अपने दक्षिण में, सॉरी उत्तर में जाए तो परछाई बनेगी लेफ्ट में, और दक्षिण में जाएंगे तो परछाई बनेगी राइट में। तो शाम के टाइम क्या है, शाम के टाइम अगर अपने उत्तर में जाएंगे तो परछाई बनेगी राइट में, और दक्षिण में जाएगी तो परछाई बनेगी लेफ्ट में। गॉट इट। ये चीजें क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें परछाई के बारे में अपने को थोड़ा पता होगा तो क्या अपने क्वेश्चन गलतियां ना होने के चांसेस होंगे। ओके, ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्वेश्चंस को सही करने में, और इन थ्योरी को अगर अपने क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने लग जाए ना, तो ऐसा शायद ही कोई चैप्टर होगा जो अपने से गलत होगा। नेक्स्ट क्या आ गया, दूरी ज्ञात करनी। अब डायरेक्ट दूरी ज्ञात आती है इसमें कि उत्तर की तरफ चला 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण में मुड़ा। ठीक है, उत्तर की तरफ चला 5, उत्तर में राम है, वो अपने राइट साइड में या पूर्व साइड में 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो वापस पश्चिम में क्या 5 किलोमीटर चला। अब बताइए कि वो जहां से चला था वहां से बीच की दूरी क्या है। इस टाइप की दूरी के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे अपने मैथ में क्या, ये चीजें मैथ में सीखते हैं ना, मैथ में ये चीजें करते हैं अपने, सबको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक डायग्राम बनेगा अपना, ठीक है, ये होता है लंब, ये त्रिभुज है, ये है आधार 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ये है कर्ण। ठीक है, अब इसकी ये परिमेय बनती है। जब इसका निकालना होता है अपने को, क्या निकालना होता है, दूरी निकालनी होती है, तो डायरेक्ट बनता है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब जब इसका स्क्वायर निकालनी होती है तो इन दोनों की स्क्वायर करके प्लस करते हैं। गॉट इट। ये चीजें मैथ में करते हो आप लोग, नहीं करते तो मैंने आपको ये बताई थी कि हर एक सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट होता है। जैसे किसी में जीके आएगी, किसी में पीछे साइंस आ रही थी, अब मैथ आ रही है, तो आगे से आगे चीजें रिलेट होती रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ एक अपने पास ये इक्वेशन बनी हुई है जो डायरेक्ट आती है। जैसे इसमें आएगा, फर्स्ट वाला है 5 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट क्या आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 5 की स्क्वायर, ठीक है, आधार 3 की स्क्वायर, और ये हो गया 4 की स्क्वायर। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन चाहिए, ये पूछे ये पूछे ये पूछे, आपको निकालना आना चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब अगर इनका पूछे तो इनके भी आगे मैं अभी बताऊंगी, इनके भी फॉर्मूला होते हैं निकालने के। जैसे कर्ण निकालने का फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है, वैसे ही आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर निकालने का भी फॉर्मूला है। क्योंकि क्वेश्चन में देगा, वो ये नहीं पूछेगा कर्ण बताओ, आधार बताओ, लंब बताओ, बट वो क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि यहाँ से इतना किलोमीटर चला, यहाँ से इतना किलोमीटर मुड़ा, उसके बाद में उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। वो अपने को देखना होगा कि वो डिस्टेंस ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। वो अपने डायग्राम बनाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि वो कर्ण पूछना चाह रहा है, लंब पूछना चाह रहा है, या आधार पूछना चाह रहा है। गॉट इट। तो ये कुछ जो सिक्वेंस है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज डायरेक्ट आएगी तो आपको सोचने की या फिर इनको प्लस स्क्वायर करके प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा, ये गलत है, आपको एडिट करना पड़ेगा इसमें, रुको,
ये देखिए ये आ गया 5 का स्क्वायर, ये आ गया 12, ये दो बार हो गया है शायद इनका, 16 17 का आएगा, ये कट कर दो, ठीक है, ये आप लोग कट कर दो, ठीक है। ये सेकंड क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आ गया, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। मतलब ये डायरेक्ट दिए हुए होंगे अपने को, तो अपने अगर ये अपने को याद लर्न होंगे तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वैसे क्या है ज्यादातर ये मैथ में ही यूज आते हैं, क्योंकि ये सेम चीजें तो इसमें अपने रीजनिंग के अंदर देंगे नहीं, इसमें तो ऐसे बोलेगा 10 किलोमीटर चल रहा है या 500 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर चल गया। हाँ अगर आएगा ना तो ये वाला जरूर आ सकता है, स्टार्टिंग के ये दो, बस इससे ज्यादा ये सीक्वेंस उसमें नहीं पूछता है। ये मैथ में जो अपने मैथमेटिकल जोग्राफी उसमें ज्योमेट्री वगैरह में उनमें पूछता है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि यूज कैसे होता है। अब ये देखिए वही कर्ण स्क्वायर निकालने कैसे निकालेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। और सीधा कर्ण, ये क्या है कर्ण निकालेंगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर नहीं कर्ण है ये सीधा, ठीक है। सीधा कर्ण, ये तो कर्ण स्क्वायर निकाल रहे थे, सिर्फ कर्ण निकालना हो तो इनका अंडर कर देंगे। अब देखो दूसरा जैसे आप कह रहे थे कि मैम आधार आधार कैसे निकालेंगे या फिर लंब कैसे निकालेंगे, देखिए आधार स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और अंडर कर देंगे। और अब लंब स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और सीधा लंब निकालना हो, स्क्वायर नहीं है, क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और अंडर लगा देंगे, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूला क्या है, अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो उनमें पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज किए जाते हैं। गॉट इट। अभी तो एक आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि जब फॉर्मूला लगाने की बात मैं कहूँ तो आप ये नहीं कहें कि कौन से फॉर्मूले में हमें नहीं पता। गॉट इट। अब देखिए ये आगे थ्योरी क्या कहती है, सही रास्ते का चयन करें। जैसे मैंने बताया था, देखिए एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है ऐसे, मान लीजिए ये एस व्यक्ति है, ये पश्चिम में जा रहा है, वह पूर्व में जाना चाहता है। अपोजिट, पश्चिम से पूर्व अपोजिट डायरेक्शन हो गई। गॉट इट, क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। या तो अपने क्या करेंगे, डायग्राम करके देखेंगे, इधर जाए फिर राइट ले जाए लेफ्ट ले जाए, या फिर जो मैंने पीछे बताया था कि एक नई चीजें बताई थी मोड की, कि ये चीजें कुछ नहीं है, उसमें मैंने क्या कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन पे आने के लिए क्या करेंगे, या तो 2r या फिर 2l। मतलब इसके लिए अपने को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्ट पता है कि या तो 2r होगा या 2l हो, या तो 2 बार दाएं मुड़ेगा या फिर 2 बार बाएं मुड़ेगा। देखते हैं कहाँ है। अब इसमें क्या है, दायां बायां दायां बायां दायां, ये नहीं, दायां बायां नहीं, देखो एक 2 बार दायां 2 बार बायां, ठीक है, ये दो चीजें आ गई। ये देखिए इसको छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा ही है। मेन ये दो चीजें देखनी है अपने को कि 2r और 2l किस में आ रहे हैं। ये देखो ये बीच में आ रहा है r l r r l, ये चीजें आ रही है, लेकिन अपने को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे ये चीजें बन रही है। गॉट इट, कि 2 बार दाएं मुड़ेंगे 2 बार बाएं मुड़ेंगे। गॉट इट। अब अपने को 2r और 2l का जो फॉर्मूला था वो याद था, जिससे अपने क्या है डायरेक्ट आंसर निकाल लिया अपनों ने। और जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे दाएं मुड़े कैसे बाएं, ये ऐसे कैसे आ रहा है। लेकिन जैसे अपनों ने पेयर देखे अपने को पता चल गया कि ये चीज पेयर सिर्फ इसमें ही है, और में देखिए बीच में कुछ ना कुछ डाला हुआ है। गॉट इट। तो जो नई चीज बताई थी वो देखो इस टाइप से इम्प्लीमेंट होगी। इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में जा रहा है, वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है, तो बताओ कि वह निम्न में से किस पथ पर पालन करेगा। वही बात क्या कर रहा है, ये उत्तर में जा रहा है और पूर्व में जाना चाहता है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था कि या तो वो चलेगा 3l या चलेगा 1r। मतलब अपना आंसर था या तो 3l या क्या था 1r। ये आंसर अपना होना चाहिए। या तो 3 बार क्या लेफ्ट मुड़ेगा तो पश्चिम में पूर्व में पहुंचेगा, या फिर वो एक बार राइट मुड़ेगा तो पूर्व में पहुंच जाएगा। तो इसमें देखते हैं, बायां मतलब l r r
बाया मतलब एल एल आर, ये क्या हो गया 3L इक्वल्स टू 2R। निकालेंगे इनका माइनस करके तो क्या करेंगे, माइनस करते हैं इनका तो 1L आ गया, 1 लेफ्ट नहीं, या तो 3 लेफ्ट होंगे या 1 राइट होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है L L L R R R, ये भी नहीं होगा, ये वाला तो क्या अपोजिट डायरेक्शन के लिए होगा, सेम सेम है। ये क्या है L R L R R R, ये क्या कह रहा है 4R माइनस 2L, 2R आ गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 1R आना चाहिए था या 3L आना चाहिए था। अब इसको देखते हैं L R R L L L L, 5L माइनस 2R, आंसर 3L। यस, अपना आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया, यही चाहिए था। या तो अपने को मिले 3L मतलब 3 बार लेफ्ट मुड़े या 1 बार राइट मुड़े, तो इन दोनों ही कंडीशन को अगर देखें तो तीनों में सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 3L की, तो आंसर 4 इज करेक्ट। गॉट इट। तो ये क्या है, देखिए ये अपने को इस बारे में पता होगा तभी तो ये अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अपने को ये नया फॉर्मूला, ये नई चीज है, इनके बारे में पता ही नहीं है मोड का, तो अपने क्या करेंगे, इसको घुमाते रहेंगे, पहले लेफ्ट में ले जाए राइट में ले जाए, क्या करें या क्या नहीं करें। लेकिन जैसे ये चीजें पता है अपने डायरेक्ट पुट की, माइनस किया और आंसर आ गया। गॉट इट। अब आप लोग देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे वैसे नहीं होंगे, आप इससे करने से पहले सीधा क्वेश्चन करिएगा ये, बट अगर ये चीजें आपको पता है मोड का नया तरीका तो ये चीजें आप कर पाओगे। गॉट इट। तो चलते हैं आगे। अभी देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब जो मोड के जो नए तरीके बताए हैं ना मैंने आप लोगों को, वो मोड के तरीके हर एक चीज में काम आएंगे। चाहे कई बार डायरेक्शन पूछ लेगा, कई बार कौन सी दिशा में जाना है ये पूछ लेगा, उसमें भी पुट कर सकते हैं हम। कैसे पुट होंगे उसमें, आपको ऐसे कैसे पुट हो जाएगा मैम, वो पुट मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होते हैं वो पुट। अपने में जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, पंकज पूर्व में चल रहा है, ये जो पंकज है वो कहाँ चल रहा है, पूर्व में, ईस्ट में चल रहा है, ये तो पता चल गया। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, पहले बाएं चलता है 100 किलोमीटर, फिर दाएं 150 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं चलता है, बताओ वे किस दिशा में है। अब देखिए इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है अपने को, ये तो सिर्फ अपने को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक डिजिट दी है 100 और 150 मीटर। बिकॉज अगर इन दोनों का देखिए वो पूछता कि इस दिशा में कितनी दूरी होती तो अपने कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के ये करते, बट अपने को ना तो वो दूरी की बात कर रहा है, वो दिशा पूछ रहा है, तो इनका तो अपने बिल्कुल भी मत्था नहीं मारेंगे इनके साथ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, पहले बाएं, या तो इनका डायग्राम बनाए, ये यहाँ है, ठीक है, वे पहले क्या जाएगा, यहाँ चल रहा है, तो दाया कहाँ है इसका, पहले बाया जाएगा, बाया कहाँ हो गया, ये हो गया, बाया चला है, फिर यहाँ है इसका दाया, ये हो गया, और फिर वापस से दाया, ये हो गया, यहाँ पहुंच गया। अब ये कौन सी है, दक्षिण दिशा है, वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। बट अब देखिए एक तो ये डायग्राम बनाया है, ज्यादा नहीं तो 5 से 10 सेकंड या 5 से 7 सेकंड लगेगी ना, बट अपने क्या करेंगे, ये तो क्या है अपना ओल्ड तरीका है निकालने का क्वेश्चन का, बट इसी में एक इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्यूजन देते हैं। वो क्या कह रहा है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, ये कह रहा है क्या, पहले क्या कह रहा है, राइट चल रहा है, फिर क्या चल रहा है वो दाया, फिर दाया, यही बात हो रही है ना। तो क्या हो गया 2R माइनस L, तो 1R हो गया ना, ये डायरेक्ट। अब अपने क्या कर रहा है, ये पूर्व में है, पूर्व का जैसे ही यहाँ पे है, जैसे ही राइट किया ये राइट आ गया, राइट मुड़ते ही ये यहाँ पहुंच गए, यहाँ है, और ये कौन सी दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। ये देखिए ये चीज है नहीं, पहले डायग्राम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक बार बायां चला, 2 बार दायां चला, मीन्स 2R माइनस L, तो बचा 1R, मतलब ओनली R बचा राइट। राइट का मतलब क्या है, दिशा राइट नहीं होगी, वो इस टाइप यहाँ चला है, यहाँ का राइट होते ही वो यहाँ आ गया, ऐसे मुड़ते ही अब ये देखियो यहाँ पहुंच गया। मुड़ने का मतलब ये किस साइड है, ये दिशा है दक्षिण। अपने को बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पहले राइट मोड़े लेफ्ट मोड़े, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा, देख डायरेक्ट अपना आंसर आ गया ऐसे।
तो ये है नई चीज, जो नया तरीका बताया है मैंने अभी मोड का, वो मोड वाले तरीके से ही क्वेश्चन भी डायरेक्ट सोल्व हो रहे हैं। गॉट इट। तो ऐसे ही अपने जो पुराना जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था ना, उसको क्या है नए में इन्फ्यूजन करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि नया तरीका लाने से अगर अपना टाइम बच रहा है तो अपने को वो तरीका लगाना ही बेस्ट होगा अपने लिए, और वही तरीका अपने लगाएंगे। गॉट इट। तो इस टाइप से जो नया तरीका है, जो नया मैं लेके आई हूँ मोड का तरीका आपके लिए, जो नए डायरेक्ट में फॉर्मूला लेके आई हूँ, वो पुट करके अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो ये थी आज अपनी डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट की क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये जो अपनी थ्योरी है, उस थ्योरी के माध्यम से आप लोग खुद क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना सीखें, खुद क्वेश्चंस बनाएं कि थ्योरी के माध्यम से एग्जामिनर कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। और मेन क्वेश्चन इनके अंदर क्या होता है, लैंग्वेज का ही होता है कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे ये इतना बड़ा था, ये दे दिया, बच्चे क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे, आप इसमें घूमोगे, बल्कि इनका कोई काम ही नहीं है। अगर आप ये थ्योरी घर पे कर लोगे अच्छे से और थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर लोगे क्वेश्चंस में, तो वहां जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपका माइंड एकदम क्लिक करेगा कि इनका तो कोई लेना ही नहीं है, इनसे अपने क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं हो रहा, या अपने आंसर निकालने में कोई मदद नहीं मिल रही, तो अपने इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसको पढ़ने में और इनमें कम से कम 1 मिनट वेस्ट कर देगा, उतने में अपने डायरेक्ट नए फॉर्मूले से 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे। गॉट इट। तो नई चीज सीखने का प्रयत्न करें, नई नई चीजें इंटरेस्ट पैदा करें नई चीज सीखने का, कि कैसे क्वेश्चन को और जल्दी कर सकता हूँ और क्या चीज पुट कर सकता हूँ। गॉट इट। तो आज की क्लास आई होप की पसंद आई होगी आपको, और आप लोग इसका अच्छे से क्या है क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें, थ्योरी को अच्छे से लर्न करें। विदाउट थ्योरी लर्न नहीं होगी, तो जो आपका प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगवाऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि विपरीत दिशा में जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला था, मैम ने क्या लिखवाया था। तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इस थ्योरी को अच्छे से करना है ताकि आप क्या है इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। गॉट इट। तो तब तक अगली क्लास तक, टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।